नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 12 है अर्थ विचार में विलोम शब्दों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी जब किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताया जाए, शब्द का जो भी अर्थ है उसका उल्टा अर्थ या विपरीत अर्थ बताया जाए तो उसे कहा जाता है विलोम शब्द। मतलब विलोम शब्द जब पूछे जाते हैं तो उसका आशय होता है कि जो भी शब्द आपके सामने रखा गया है उसके लिए आपका ये जरूरी कि उसका अर्थ आपको पता हो। तो उसका अर्थ आपको पता है तो उसके उल्टे अर्थ वाला शब्द बताएंगे, वह विलोम कहा जाएगा। या तो आप विलोम या पर्यायवाचियों को रट लें या इनके अर्थों को जान लें, क्योंकि अर्थ जानने से हमें हर जगह हर चीज़ रटनी नहीं पड़ती है। अर्थ समझ करके उसका हम विलोम शब्द लिख सकते हैं, अर्थ समझ करके हम पर्यायवाची लिख सकते हैं, है ना। तो शब्दों के अर्थ जानने की आदत प्रकृति थोड़ी हमारी होनी चाहिए। तो जिस शब्द के द्वारा हमें उसके विपरीत अर्थ का पता चलता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उल्टा, उल्टा का विपरीत होगा सीधा, या सीधा का विपरीत होगा उल्टा। सुख, सुख का विपरीत अर्थ होगा दुख, या दुख का विपरीत अर्थ होगा सुख। तो हमें इन शब्दों का अर्थ पता होगा तो हम उसका विपरीत या उल्टा अर्थ बहुत ही आसानी से बता सकेंगे। तो विलोम शब्दों की सूची है जिसे मैं पढ़ भी रही हूँ और समझा भी रही हूँ। जैसे अमृत, अमृत जिससे हम अमर हो जाते हैं, अमृत को पीकर जिससे अमर हो जाए। और विष, विष जान ले लेता है। तो अमृत जीवन देता है और विष जीवन छीन लेता है। तो अमृत का विलोम हुआ विष। अर्थ का विलोम हुआ अनर्थ। अर्थ, अर्थ जो काम बनाता है या बात बनाता है, और अर्थ काम बिगाड़ देता है या बात बिगाड़ देता है। तो अर्थ का विलोम होगा अनर्थ। और अक्सर विलोम, कई शब्दों के विलोम उसी तुक में होते हैं, उसी तुक में होते हैं। और कई बार उसके साथ उपसर्ग ए लग जाता है। ए उपसर्ग लग जाने से भी उल्टे अर्थ का द्योतक होता है, कभी ए कभी वी। तो विलोम शब्द इस तरह से भी हम बता सकते हैं। जैसे अगला है अग्रज, उसका विलोम होगा अनुज। तो अग्रज का अर्थ क्या होगा? अग्र मने आगे और जय मने जन्म लेने वाला। तो हमसे आगे या हमसे पहले जिसने जन्म लिया, अग्रज बड़ा भाई, तो उसका विलोम हो जाएगा अनुज, हमारे पीछे या हमारे बाद में जन्म लेने वाला छोटा भाई। अंत, आदि, अंत मने खत्म या समाप्त होना, आदि मने शुरू होना या प्रारंभ होना। अंश, अंश का विलोम होगा पूर्ण। अंश, हिस्सा, किसी चीज का हिस्सा या थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा हिस्सा। और पूर्ण होगा पूरा। जैसे एक रोटी है, उसका अंश हो जाएगा चौथाई टुकड़ा और पूरी रोटी हो जाएगी पूर्ण, है ना। अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल ये लेंस होते हैं। तो अवतल का विलोम हो जाएगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस का विलोम हो जाएगा उत्तल लेंस। अल्प, अति, अल्प मने थोड़ा तो अति मने ज्यादा। अनेक मने कई और एक मने एक। तो अनेक का विलोम हो जाएगा एक, अल्प का विलोम हो जाएगा अति। समझ में आ रहा है ना आपको? अर्थ बताने से या अर्थ जानने से हमें उसका विलोम लिखना आसान हो जाता है। तो शब्दों का अर्थ आना बहुत जरूरी है। जब भी जो भी पाठ आप पढ़ते हैं उनके शब्दार्थ जरूर आप याद कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, है ना। उससे आपका शब्द भंडार बढ़ता है, शब्द ज्ञान बढ़ता है। और पर्यायवाची और विलोम शब्दों के प्रयोग से आपकी भाषा प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है। अगला है अंधकार प्रकाश। अंधकार माने अंधेरा, प्रकाश माने उजाला। तो अंधेरे का उजाला भी हो जाता है, अंधकार का प्रकाश भी हो जाता है। अपमान और सम्मान, अपमान किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, अपमान करना। और सम्मान करना माने इज्जत देना, है ना। और बेइज्जत करना, अपमान करना। अस्त और उदय, अस्त मने अस्त हो जाना, उदय मने उदित होना, और अस्त मने अंत की ओर अग्रसर होना। अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा किसी से आशा करना और उपेक्षा किसी का तिरस्कार करना, अपेक्षा और उपेक्षा। अनुलोम, अनुलोम का विलोम, विलोम और प्रतिलोम, दो विलोम बताए हैं। तो एक अनुलोम विलोम एक श्वसन प्रक्रिया भी होती है, एक योग क्रिया होती है। योग में श्वास लेना और छोड़ना अनुलोम विलोम कहलाता है। और अनुलोम का प्रतिलोम, तो ये एक विवाह का एक तरीका होता है या विवाह शैली होती है। अनुलोम विलोम, अनुलोम और प्रतिलोम मतलब अनुलोम में हम स्वयं से निम्न
जाति की कन्या से विवाह किया जाता है, और प्रतिलोम में उच्च वर्ण की या उच्च जाति की महिला से या कन्या से विवाह किया जाता है। तो अनुलोम और प्रतिलोम एक विवाह शैली है, और अनुलोम विलोम एक श्वसन प्रक्रिया है, योग क्रिया है। अतिवृष्टि माने बहुत वर्षा होना, तो अनावृष्टि बिल्कुल वर्षा न होना। तो इससे बिल्कुल विपरीत अर्थ जो है वो विलोम शब्द में कहे जाते हैं। अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल जो आपके पक्ष में हो, आपके लिए हितकारी हो या आपको खुशी देने वाला हो, और प्रतिकूल आपके विपक्ष में हो, आपको दुख पहुंचाने वाला हो। स्थिति या व्यक्ति, अवसर, परिस्थिति जो भी हो, अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल। अपराधी, निरपराध। अपराधी जो अपराध करता है या गलती करने वाला व्यक्ति अपराधी कहलाता है। तो निरपराध जिसने कोई गलती या कोई दोष या कोई अपराध न किया हो। अवनी, अंबर। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी, तो उसका विलोम हो जाएगा अंबर यानी आकाश। ईमानदार, बेईमान। ईमानदार का विलोम बेईमान। ईमानदार जो सच्चाई से चलता है, और बेईमान जो गलत तरीके अपनाता है। अज्ञ, विज्ञ। अज्ञ मने अज्ञान या अज्ञानी, और विज्ञ मने विद्वान। आदि, अंत। आदि मने वही प्रारंभ या शुरुआत, और अंत मने समाप्त। आस्तिक, नास्तिक। आस्तिक होता है जो ईश्वर में विश्वास करता है, ईश्वर में आस्था रखता है, और नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता या ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। आरोह, अवरोह। आरोह जो स्वरों का ऊपर चढ़ता हुआ क्रम होता है वह आरोह कहलाता है, और अवरोह स्वरों का उतरता हुआ क्रम। आरोह जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, धीरे धीरे मतलब इनके स्वर का जो ऊंचाई होती है वह बढ़ती जाती है, और अवरोह में नीचे उतरता हुआ स्वर होता है। सा नी ध पे मैं ग रे सा, है ना। तो ये जिसको संगीत में रुचि होती होगी वह बहुत ही सरलता से समझ जाएगा कि आरोह अवरोह क्या। आरोह मैंने ऊपर की तरफ उठना या चढ़ना, और अवरोह मैंने नीचे की तरफ उतरना। आकाश और पाताल। आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। एक जगह धरती का विलोम भी आकाश हो रहा है, और इधर आकाश का विलोम पाताल हो रहा है। आकाश मैंने ऊंचा जो आकाश है, और पाताल एकदम नीचे, धरती से भी नीचे है। तो आकाश पाताल और अवनी और अंबर दोनों ही विलोम शब्द चलते हैं या चलेंगे। आशा, निराशा। आशा मैंने उम्मीद, और निराशा मैंने उम्मीद न रखना या उम्मीद खो देना। आशीर्वाद, अभिशाप। आशीर्वाद बड़ों का आशीर्वाद या एक वरदान के रूप में बात होना, मिलना, और अभिशाप मैंने बुरा। आशीर्वाद मैंने आपका अच्छा करना या अच्छा होना, और अभिशाप मैंने बुरा होना। आरंभ, अंत। आरंभ मैंने वही शुरुआत, और अंत मैंने समाप्ति। आवश्यक, अनावश्यक। आवश्यक है जरूरी, और अनावश्यक जिसकी जरूरत नहीं है। आदान प्रदान। आदान मैंने लेना, प्रदान मैंने देना। आयात का निर्यात। आयात मैंने मंगवाना या खरीदना, कहीं दूसरे देशों से मंगवाना, और निर्यात दूसरे देशों को बेचना या दूसरे देश में भेजना, आयात निर्यात। आदर, अनादर। आदर वही किसी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना, और अनादर मैंने उसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार या दुर्व्यवहार करना, अनादर। आश्रित, अनाश्रित। आश्रित किसी पर निर्भर होना, और अनाश्रित किसी पर भी निर्भर न होना। इष्ट, अनिष्ट। इष्ट का मतलब प्रिय या जो आपको अच्छा लगे, आपके अनुकूल हो, और अनिष्ट मैंने जो हमको बुरा लगे, है ना, जो हमारे प्रतिकूल हो, या हमें दुख देने वाली कोई स्थिति, या हमें बुरी लगने वाली स्थिति। और इष्ट मैंने अच्छी लगने वाली स्थिति। इहलोक, परलोक। इहलोक मैंने यह लोक, और परलोक मैंने दूसरा लोक। इच्छा, अनिच्छा। इच्छा हमारी इच्छा, और उसमें अनुपसर्ग लग गया तो अनिच्छा। मन नहीं है और मन है। इच्छा का मतलब मन होना, अनिच्छा का मतलब न होना। इष्ट का अनिष्ट अभी आया था ऊपर ही। कड़वा, मीठा। जिस स्वाद में कड़वा हो तो उसका विलोम हो जाएगा स्वाद में मीठा होना। जैसे करेला कड़वा होगा और मिठाई मीठी होगी, वह उसके विपरीत अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। उत्तम, अधम। उत्तम मने बहुत अच्छा, और अधम मने बहुत बुरा। उत्तम मने बहुत उच्च किस्म का व्यक्ति, और अधम मने घटिया या गिरा हुआ व्यक्ति। उदार, अनुदार। उदार जिसका दिल बड़ा हो, और अनुदार जिसका दिल छोटा हो या संकुचित हो। उपचार, अपचार। उपचार मने इलाज करना, अपचार मने दोष। अपचार का अर्थ होता है दोष या बुराई, और उपचार मने इलाज करना। उपचार, अपचार। उपयुक्त, अनुपयुक्त। उपयुक्त मने सही होना, उचित होना, और अनुपयुक्त मने सही न होना। उपयुक्त न होना, उचित न होना, उपयुक्त। उचित, अनुचित। उचित का मतलब सही, और अनुचित का मतलब गलत।
उचित का विलोम हो जाएगा अनुचित। और उपयुक्त में भी अन उपसर्ग लगा और अनुपयुक्त। उपयुक्त होना मतलब वही सही होना, ठीक होने के अर्थ में ये उपयुक्त और अनुपयुक्त। ठीक है। उपकार अपकार। उपकार मने भला करना और अपकार मने बुरा करना। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण मने पास होना, अनुत्तीर्ण मने असफल होना या फेल होना। उत्तीर्ण में भी अनुपसर्ग लग गया है, उचित में अनुपसर्ग लगा है, उपयुक्त में भी अनुपसर्ग लगा है। उन्नति अवनति। उन्नति मने आगे बढ़ना, तरक्की करना, अवनति मने पतन होना, नीचे गिरना। उदयाचल अस्ताचल। उदयाचल उदय होना, उदय जो उदय होने की स्थिति, और अस्ताचल मने अस्त होने की स्थिति, अंत होने की स्थिति। उच्च और निम्न। उच्च मने ऊंचा, निम्न मने नीचा। उद्घाटन समापन। किसी कार्यक्रम का उद्घाटन होना मने शुरुआत होना, और समापन मने समाप्त होना। उत्पत्ति और विनाश। उत्पत्ति कोई चीज, किसी चीज की उत्पत्ति या पैदा होना, और विनाश होना मने समाप्त होना, खत्म होना। उत्तरायण दक्षिणायन। सूर्य उत्तरायण होता है 6 महीने और दक्षिणायन रहता है 6 महीने। उत्तरायण का विलोम हो गया दक्षिणायन। उपसर्ग अपसर्ग और परसर्ग। उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ कष्ट भी होता है, और उपसर्ग का अर्थ किसी शब्द के पहले जो शब्दांश जुड़ता है उसे भी उपसर्ग कहते हैं। अपसर्ग और परसर्ग। परसर्ग मने कर, ये जो कारक की विभक्ति चिन्ह है, और अपसर्ग उपसर्ग का अपसर्ग विलोम। ठीक है। उन्मुख और विमुख। उन्मुख मने किसी की तरफ आना, सामने होना, और विमुख मने उससे मुंह फेर लेना, मुंह मोड़ लेना, है ना। उन्मुख। उपजाऊ अनुपजाऊ। उपजाऊ कोई मिट्टी या धरती उपजाऊ होती है जिसमें हम अन्न वगैरह उगा सकते हैं, और अनुपजाऊ जो उपजाऊ नहीं होती है उसमें हम अन्न वगैरह कुछ उपजा नहीं सकते। तो उपजाऊ में भी अनुपसर्ग लग गया है, और अनुपजाऊ। एकता अनेकता। एकता मने सब एक हो, है ना, सबकी ऐक्य संगठन वाली बात होती है, स्थिति होती है। एकता सब में एकता होना, एक होना। और अनेकता मैंने अलग अलग होना, या अलग अलग विचार, अलग अलग स्थितियाँ अलग होना, वो अनेकता कहलाएगा। एक और अनेक। एक का मतलब ये वही एक और अनेक। एकाग्र चंचल। एकाग्र तन्मय होना, जो एक ही स्थिति पर अपना पूरा मन और इंद्रियों को इकट्ठा कर लेता है वह कहलाता है एकाग्र। जब किसी जगह किसी का मन स्थिर नहीं होता तो उसकी स्थिति होती है चंचलता की, तो एकाग्र का विलोम हो जाएगा चंचल। ऐतिहासिक अनैतिहासिक। ऐतिहासिक माने इतिहास से संबंधित, और अनैतिहासिक मतलब इतिहास से संबंधित नहीं। तो ऐतिहासिक में अन उपसर्ग लगा है और बना है अनैतिहासिक। एकार्थक अनेकार्थक। एक ही अर्थ हो जिसका, और जिसके अनेक अर्थ हो, या एक ही अर्थ वाले शब्द और अनेक अर्थ वाले शब्द। औचित्य अनौचित्य। औचित्य मने वही उचित होने की स्थिति, और अनौचित्य मने अनुचित होने की स्थिति। औचित्य में अनुपसर्ग लगा है और विलोम हो गया है अनौचित्य। औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक और औपचारिक में अनुपसर्ग लगा है और अनौपचारिक। औपचारिक मने एक फॉर्मेलिटी करना, और अनौपचारिक मने बिना किसी औपचारिकता के। मतलब औपचारिक और अनौपचारिक आप समझ रहे होंगे। तिमिर प्रकाश। तिमिर मने भी अंधकार, और उसका विलोम होगा प्रकाश। बंधन मुक्ति। बंधन मने परतंत्रता वाली बात, स्थिति, और मुक्ति मने आज़ादी वाली स्थिति, है ना। बंजर उर्वर, वही उपजाऊ और अनुपजाऊ वाली बात है। बंजर जिस जमीन में कुछ उगाया न जा सके, और उर्वर जो जमीन उपजाऊ हो, तो बंजर का विलोम हो जाएगा उर्वर। बहिरंग अंतरंग। बहिरंग मने बाहर से संबंधित, और अंतरंग मने अंदर से संबंधित, भीतर से संबंधित। भला बुरा। भला मने अच्छा, और बुरा मने जो अच्छा नहीं है वह बुरा। ठीक है। आज हम इतने ही विलोम पढ़ेंगे, शेष विलोम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको विलोम अवश्य समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इनको समझने के लिए शब्दों का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, अर्थ याद रहना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बगैर रटे भी विलोम शब्द लिख सकें। मतलब जो भी शब्द आपके सामने है उसके विपरीत अर्थ वाला शब्द लिख सकें। तो इसके लिए आपको सभी शब्दों का अर्थ ज्ञात होना जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।